क्या कभी आपने एक रिवर को देखा है? पत्थर उसके रास्ते में आते हैं, कभी तूफान भी आता है, लेकिन वो रुकती नहीं। वो बस बह जाती है अपने फ्लो में, अपनी रिदम में। कभी एकदम शांति से तो कभी फुल फोर्स के साथ, बट रुकती नहीं। जहाँ रुकेगी तो हमें पता ही है स्टेगनेंट वाटर हार्मफुल होता है। हमारी ज़िंदगी भी कभी कभी ऐसे ही केओटिक हो जाती है। सिचुएशंस अनप्रेडिक्टेबल होती हैं, एनर्जी हर तरफ से डिस्टर्ब होती है, और तब सबसे ज़रूरी होता है अपना पीस प्रोटेक्ट करना और फ्लो में मूव ऑन करते जाना। एक टाइम था जब मुझे लगता था कि हर प्रॉब्लम का सल्यूशन मुझे ही देना है, सबकी एनर्जी संभालनी है, सबको ठीक करना है। लेकिन धीरे धीरे समझ आया कि दुनिया के केओस को कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है, पर अपने अंदर के साइलेंस को नर्चर करना बिल्कुल पॉसिबल है। When you realize that nothing is in your hands, even what you think is in your hands is not in your control, and then you start living in present and become peaceful and achieve that state of happiness. जब आप पीस में होते हो तो आप रिएक्शन की बजाय रिस्पॉन्स देना सीखते हो। Always respond, not react, and every night reflect on your actions, that whether it was a response or reaction, and slowly things will start to shift. और तभी आप सच में किसी और की हेल्प कर सकते हो बिना खुद को खाली किए। एक बार मेरी लाइफ में भी ऐसे फेजेस आए जहाँ हर तरफ से वॉइसेस थी, ओपिनियंस, एक्सपेक्टेशन, डिसअपॉइंटमेंट्स, खुद से कभी और दूसरों से कभी। लेकिन तब तक मैं अपने अंदर का एक नया वर्जन डिस्कवर कर चुकी थी। वो वर्जन जो हर बार रिएक्ट नहीं करता था, जो सिर्फ चुप रहकर अपना स्पेस प्रोटेक्ट करता था, जो कोई और समझे या ना समझे, बट मैंने पीस की स्टेट अचीव कर ली। कियोटिक दुनिया में पीसफुल रहना कोई वीकनेस नहीं है, यह एक पावर है। जब लोग रिएक्ट कर रहे होते हैं किसी भी वे में, तो वो अपना दर्द निकाल रहे होते हैं। आप उस दर्द को एब्जॉर्ब करके खुद को हर्ट करते हो, तो आप दोनों हर्ट हो जाते हो। लेकिन जब आप सिर्फ सुनते हो, समझते हो, लेकिन उस एनर्जी को अपने अंदर नहीं ले जाते, तो आप एक प्रोटेक्टर बन जाते हो, अपने लिए भी और उनके लिए भी। पीस का मतलब ये नहीं कि आप हर टाइम स्माइल करो या कोई प्रॉब्लम हो ही ना। पीस का मतलब है कि अंदर एक क्लैरिटी हो कि मुझे किस चीज़ का जवाब देना है और किस चीज़ के सामने सिर्फ खामोश रहना है। चाहे दुनिया कितनी भी लाउड हो जाए, अगर आपका अंदर का स्पेस सेफ है तो आप कभी लॉस्ट नहीं होते। रिमेंबर, रिस्पॉन्ड, डोंट रिएक्ट, एंड व्हेन यू स्टार्ट डूइंग दिस कॉन्शियसली, तो आपको रियलाइज़ होगा कि कितनी सारी सिचुएशंस पैनिक करने की या गुस्सा होने की या एनॉय होने की ज़रूरत ही नहीं थी। उसको बस ऐसे ही लेट गो किया जा सकता था। कीप योर ओन पीस ऑफ माइंड, एंड दिस कैन बी योर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स हीलिंग योर सेल्फ। तो आज के लिए कुछ हीलिंग टिप्स। डेली साइलेंस का एक टाइम फिक्स करो, बिना फ़ोन, बिना नॉइज़, सिर्फ अपने साथ। अपनी बॉडी को ध्यान से फील करो। क्योस हमेशा सिर्फ माइंड में होता है। जब आप ब्रेथ पर फोकस करते हो तो पीस वापस आता है। बाउंड्रीज ड्रॉ करना सीखो। हर लाउड एनर्जी का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। चैंट, प्रे या सिर्फ डीप ब्रेथ्स लो। जो भी आपका बिलीफ हो उसमें विश्वास रखो। नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो। प्लांट्स को पानी दो, हवा, सबके पास हीलिंग है। उनके पास कोई जजमेंट नहीं होती, सिर्फ कामनेस होती है। आजकल की दुनिया फास्ट है, नॉइजी है, लेकिन अगर आप अपना इनर स्पेस प्रोटेक्ट कर पाए तो आप दुनिया के लिए एक लाइट बन जाते हो, जो खुद भी जलता है और दूसरों को भी रोशनी देता है। बी लाइक द रिवर, फ्लोइंग, अवेयर, पीसफुल। चाहे कुछ भी हो, कभी मत भूलो, आपका पीस आपकी जिम्मेदारी है।
Take care of your energy, take care of your peace. You are needed. Like, share, subscribe to Gyan Kaur.